हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफी अर्से से यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम रिव्यू करने जा रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, लीड्स यूनिवर्सिटी का। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो वन थिंग, मैं खुद भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा आइस में यहाँ पे हो सकता हूँ, लेकिन आइडिया इज के आपको एक प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दूं, ओवरव्यू दूं, जानकारी दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स या लीड्स यूनिवर्सिटी के में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे क्या फायदे हैं और क्या चैलेंजेस भी फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो लेट्स कम एंड चेक इट आउट। तो अभी हम जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है लीड्स यूनिवर्सिटी, इसके सिटी कैंपस के अंदर है। इसके कैंपस के 6 फ्लोर्स हैं और हम इस वक्त 6th फ्लोर के अंदर हैं। मेरे पीछे जो है हमारा मीटिंग रूम है। कभी कभार यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, कभी कभार यहाँ पे जो है प्रोफेसर वगैरह आके बैठते भी हैं, कभी स्टूडेंट्स भी आके जो यहाँ पे बैठ के एंड चिल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होती है वो एडमिशन होता है, एंड मोर स्पेसिफिकली एडमिशन क्राइटेरिया। तो अगर आप साउथ एशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका, नेपाल से हैं, तो अगर आपने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के लिए आना है तो मिनिमम इंटर के अंदर आपका या इंटरमीडिएट के अंदर जो है आपका 55% होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया। फिर ऑफ कोर्स IELTS है और अदर थिंग्स होती हैं, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया है। फॉर पोस्ट ग्रेड अगर आपने मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना है तो मास्टर्स के लिए यहाँ पे कम से कम आपके पास जो है 50% तो होना चाहिए, 55% होना चाहिए, जो आप इसकी वजह से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एडमिशन लेने के। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप एडमिशन यहाँ पे किस चीज में लेंगे, कौन से कोर्स में करेंगे। तो बैचलर लेवल के ऊपर भी अगर आप देखें, मास्टर्स में करें, हमारे पास बिजनेस कोर्सेज बहुत सारे हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस के कोर्सेज हैं, हेल्थ के कोर्सेज हैं, नर्सिंग है फॉर एग्जाम्पल। और हमारा जो नर्सिंग प्रोग्राम है, जो मुझे चीज लगती है कि उसमें प्लेसमेंट भी ऑफर होती है, यानी कि पहले ही दिन से जब आप आते हैं यहाँ पे तो आप जो है प्रैक्टिकल लेवल पे जो है यहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं विद हॉस्पिटल्स एज वेल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सेकंड चीज, अगर आपने एडमिशन लेना है तो वो कैसे लेंगे अपना। लेट्स से अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन की टीम है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई, ईमेल्स वगैरह एंड व्हाट नॉट। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो समझ नहीं आती भाई एप्लीकेशन कैसे मैं जो है मैं सबमिट करवाऊं, क्या लिखूं, उसके अंदर हेल्प चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के अपने रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, इवन नाइजीरिया के अंदर भी है। तो अगर आप चाहें तो आप लीड्स गूगल करें और आपको वहां का, पाकिस्तान से अगर है तो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा बाय द वे, उससे पूछ लीजिएगा उसका ईमेल क्या है, क्योंकि उसका ईमेल के एंड में जो है ना हमारा ईमेल आता है leadsunity.co.uk आता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा अगर आप लेट्स से आप बंदा नहीं मिलता या आपका उससे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, आप एजुकेशनल कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो कांटेक्ट में है विद सेवरल एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ भी, तो वो भी आपको जो है हेल्प कर सकते हैं फॉर द होल एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको दी है। और आप देख सकते हैं मेरे बैक में भी बाय द वे कि जो यूनिवर्सिटी है आपको अच्छा लग रहा होगा, नाइस फीलिंग आती है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, एनवायरमेंट बैठते हैं, लोग होते हैं यहाँ पे। आजकल तो आपको देख रहे होंगे लोग कम है यहाँ पे, क्योंकि एज यू कैन इमेजिन अभी समर स्कूल हमारा चल रहा है, समर चल रहा है, तो उसमें काफी कम होते हैं वैसे। अच्छा, एडमिशन के बाद ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए जब वो किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, और वो होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे होंगे, जो हमें एजुकेशन मिल रही है क्या हमें वो इनेबल करेगी कि हमें डेवलप हो जाए सर्टेन स्किल, जिसके थ्रू हमारे पास जॉब स्पॉन्सरशिप के चांसेस बड़े हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अच्छी भी लगती है खुद लीड्स यूनिवर्सिटी की, कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी ना वो सारे PhD स्टूडेंट्स PhD हैं, यानी कि सारे के सारे जो थे PhD जो है उनके पास डिग्रीज हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अच्छा खासा मार्केट में भी एक्सपीरियंस है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, इनके साथ पढ़ते हैं, तो वो ना सिर्फ आपको ये नहीं करते कि थ्योरी बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, वो आपको प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, आपको कनेक्ट करवाते हैं विद सेवरल बिजनेसेस के साथ भी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का सीनियर लेक्चरर हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता नहीं हूँ, मैं कंपनीज के साथ भी काम करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी काम करता हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, हमारे पास कंपनीज आ रही होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की हम उनको फिर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और जब वो कंपनीज आती हैं तो हम ये नहीं करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट से मिलें भी आप ना, तो वो एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो हम एक डेवलप करते हैं बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द कंपनीज, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले और आगे जाके उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलें। तो सबसे पहले तो ये बहुत है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है, PhD मेजॉरिटी आपको मिलेगी। सेकंड चीज जो है, क्योंकि छोटी सी यूनिवर्सिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऑक्सफोर्ड को कम्पीट करते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटी यूनिवर्सिटीज के कुछ फायदे भी हैं। और फायदे ये कि जो हमारे कोहोर्ट्स होते हैं, जो हमारे क्लास का साइज होता है वो 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से 1-to-1 अटेंशन आपको मिलती है।
कंपेयर टू अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, लीड्स पैकेट हो या कोई और भी हो, वहाँ पे जो क्लास साइज होता है 70-80 बच्चा उधर बैठा होता है। अब जब 70-80 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है प्रीवियस यूनिवर्सिटी में, कि आपको नाम तक याद नहीं होंगे कि वो कौन स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जहन में सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ना, और वो क्योंकि आपका एक रैपो नहीं बनी होती टीचर के साथ, उसको पता ही नहीं होता कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, आप उसके लिए तो आप एक नंबर है ना। हमारे लिए एटलीस्ट ये है कि आप हमारी अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ नंबर नहीं है, आपको प्रॉपर इंसान है, आपको प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी फॉर श्योर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर हम यूके तो आ जाएंगे, लेट्स से हम आपकी यूनिवर्सिटी में भी आ जाएंगे, लीड्स यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे आके क्या हमें जॉब मिलेगी, क्या जॉब गारंटी होगी? अब मैं वो कहता हूँ यार देखो, ऊपर वाले ने कभी हमें कोई गारंटी नहीं दी, ना आपके माँ बाप ने कोई आपको गारंटी दी है, तो हम भी नहीं दे सकते आपको गारंटी। लेकिन ये है कि आपके अगर आप हमारे पास आते हो तो यहाँ पे आपको हम एक ऐसी अच्छी इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिसके थ्रू आपके अंदर वो माइंडसेट, वो स्किल सेट, वो टूल सेट डेवलप हो जाएगा, जिसके थ्रू आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जॉब्स के, और ना सिर्फ जॉब के बल्कि जॉब स्पॉन्सरशिप के भी। अब वो कैसे होता है? वो इस तरह होता है कि जब हमारे पास आप आते हैं तो पहले ही दिन से मैं या और प्रोफेसर होंगे आपको धक्के लगा के बोलेंगे कि हमारे प्लेसमेंट ऑफिस के पास जाओ, करियर ऑफिस जो है वहां पे जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे जब जाओगे सबसे पहले तो वो आप करियर काउंसलर से मिलोगे, वो 1-to-1 आपके साथ घंटा बैठ के सेशन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आपके लाइक्स डिसलाइक क्या हैं, प्रोफेशनल जॉब किस तरह की आप चाहते हो, क्या स्किल सेट हैं, कौन से स्किल सेट हैं जिसको अगर आप सीख लेते हो तो जो जॉब आप हासिल करना चाहते हो, जो जॉब स्पॉन्सरशिप हासिल करना चाहते हो, वो कैसे हासिल करते हो। तो वो प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। और सिर्फ ये नहीं होता गाइडेंस करें, हमारे जो जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है इनके कनेक्शन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो फॉर एग्जांपल हम यॉर्कशायर के अंदर, लीड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे जॉब सेंटर, जो जॉब डिपार्टमेंट है उसके कनेक्शंस हैं विद इंडस्ट्रीज, तो वो आपको कांटेक्ट बना सकते हैं आपका। वो कह सकते हैं भैया आप इनके पास चले जाएं, उनके पास चले जाएं, उनको बंदा चाहिए, इनको बंदा चाहिए, ये चीज करते हैं। एक और चीज वो करते हैं कि हमारे यहाँ विद इन द यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं लीड्स के अंदर भी, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है, पहली अभी लास्ट ईयर ही सितंबर के अंदर जब हमारा इंटेक आया था तो अच्छे खासे पाकिस्तानी, इंडियन स्टूडेंट, बांग्लादेशी, नेपाली उसमें थे। तो पहले ही दिन जो है मैंने क्लास ही पढ़ाई, मैंने टीचिंग करी नहीं उनके साथ, मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, मैंने उनका हाथ पकड़ा सबको एक तरह से, उनको अपने साथ लेके गया। हमारा एक नेटवर्किंग इवेंट हो रहा था। अब जब वहां पे वो गए हैं ना, तो वहां पे क्या था, वहां पे ऑलरेडी यॉर्कशायर के बिजनेसेस वहां पे आए हुए थे। तो पहले ही दिन अभी यूके के अंदर आए हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो डायरेक्ट लिंक करें विद यूके बिजनेसेस। और उससे क्या होता है, जब आपके पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता, मैं आपसे झूठ गलत नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होता कि उसी वक्त आपको खड़े खड़े जॉब दे देंगे, नहीं, लेकिन एटलीस्ट बताएंगे कि मार्केट कैसी यूके की, किस तरह के हमें स्किल सेट चाहिए। उससे क्या होता है कि पहले ही दिन जो है आप वो स्किल सेट डेवलप करते हो थ्रू योर डिग्री, और फिर ये होता है कि विद टाइम कुछ महीने में आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मैं कहूंगा। बाकी थोड़े से अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो क्योंकि अब आप भी मुझे कहेंगे यार कि अली, डॉक्टर अली आप तो सिर्फ अच्छी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जनरली लीड्स यूनिवर्सिटी नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि वो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारी रैंकिंग एज सच नहीं इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये कि यहाँ ये डिसेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, वो जनरली एक्सेप्टेबल है। और हमारी जो फैकल्टी होती है बेसिकली, अगर यहाँ से खत्म करते हैं तो कहीं अच्छी और यूनिवर्सिटीज में ही जाते हैं जॉब करने के लिए भी है। तो अगर आप तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इन द एंड फैसला आपने करना है, क्योंकि पैसे आपके हैं, आपका फ्यूचर आपका है, तो फैसला आपने करना। लेकिन जब जो भी आप करें, फैसला करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही आए, लेकिन जो भी फैसला हो उसमें प्रॉपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी जरूर देखें, प्रॉपर रिसर्च करें। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स, आपका जो पोटेंशियल प्रोग्राम लीड होगा, जिसका नाम आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इस यूनिवर्सिटी में भी किसी और में भी, उससे राब्ता करें, उससे कांटेक्ट करें और देखें वो किस तरह आपको जवाब देता है। इससे क्या होता है कि जब आप फिर इतना बड़ा फैसला कर रहे होते हैं ना, इतने पैसा आपने डाला होता है, आपके जो रिस्क होता है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। और मेरे साथ भी होता है, बहुत पैसा होता है कि मुझसे इंडिया पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो है ईमेलें कर रहे होते हैं, सर हमें, आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं बिजनेस एनालिटिक्स के मास्टर्स के, आप हमें बताएं। तो मैं उनको उससे बातचीत कर रहा हूँ, बहुत दफा ऑनलाइन उनके साथ सेशन भी कर लेता हूँ, उससे उनको काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं आज लीड्स यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रहा था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपकी अपनी राय, आपके अपने ओपिनियंस या कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन put it out there. So thank you very much for seeing, and hopefully I will see you soon. Take care.